नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, किसान आंदोलन पार्ट 2। ये केजरीवाल का किसान आंदोलन है। साथियों, केजरीवाल के ऊपर तलवार लटक रही है। ईडी ने 5 बार बुलाया। केजरीवाल को शर्म नहीं है। ये कानून को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये एनजीओ के द्वारा बने मुख्यमंत्री हैं, जिसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इस देश में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग करते हैं। साथियों, ये वही केजरीवाल है जो ईमानदारी की कसमें खाता था। आज ईडी इसको भ्रष्टाचार के एक्साइज ड्यूटी के मामले में 5वीं बार बुला चुकी है, और ये है कि जो ईडी के सामने हाजिर होने को तैयार नहीं है। ये बहुरूपिया जो राम मंदिर का विरोध करता था, जो अपनी नानी की कहानी सुनाता था, ये बहरूपिया ये जॉर्ज सोरोस के फंडों से पलने वाले लोग इस देश के लिए कैसा माहौल बना रहे हैं आप देख रहे हैं ना। पंजाब से वो बहरूपिया किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के माननीयों से फिर से अपील करता हूं, जो आधी रात को आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों के लिए, और कपिल सिब्बल जैसे, दुष्यंत दुबे जैसे, प्रशांत भूषण जैसे वकील, 4-5 वकीलों के लिए कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे माननीयों से निवेदन है कि दिल्ली की ओर बढ़ रहे बहरूपिये वही किसान हैं जिन्होंने 26/1/2021 में तांडव किया था दिल्ली में, और माननीयों आपने खिड़की खोलकर भी नहीं देखा था। तिरंगा को लज्जित कर दिया था, हमारे लाल किले को लज्जित कर दिया था, आम जन का जीवन दुर्भर कर दिया था, दिल्ली के आसपास के लोगों का जीवन दुर्भर हो गया था। यहाँ तक कि आसपास के गांव के किसानों ने उनका विरोध भी किया था। वे किसान फिर आगे बढ़ रहे हैं। वो ट्रैक्टर जैसे दुश्मन देशों से या उनकी पुलिस से, दुश्मन देशों की पुलिस से, सेना से लड़ने जा रहे हों, उनके पास वैसे तो ट्रैक्टर हैं। ये किसान हैं, ये अन्नदाता हैं। किसान अन्नदाता नहीं, धरती माता अन्नदाता है। ये सारे नैरेटिव्स हैं जिनको सेट किया गया है। किसानों को तो इस देश ने आज़ादी के बाद बहुत कुछ दिया है, और 2014 के बाद तो इतना दिया है कि जिसका अब हिसाब भी नहीं। लगातार एमएसपी की बढ़ती जा रही है, यूरिया की उपलब्धता बढ़ गई है, और 2000 रुपये किसानों के खाते में टन से आते हैं, टोटल 6000 रुपये उसके खाते में जाते हैं। गरीब किसानों को शौचालय मिल रहे हैं, आवास मिल रहे हैं, विद्युत फ्री मिल रही है, गैस कनेक्शन मिल रहे हैं गरीब किसानों को। यही परेशानी है इन विदेशी टट्टुओं की। साथियों, इस देश में टूल किट के सहारे सरकारें चलती रहीं, विदेशी इशारों पर चलती रहीं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो डिफेंस लॉबी, ईसाई देशों की डिफेंस लॉबी और ईसाई देशों की ड्रग्स लॉबी को कंट्रोल करते हैं, मुस्लिम देशों की ऑयल लॉबी, ये सब भारत में 75 सालों तक से हस्तक्षेप कर रहे हैं। 2024 के चुनाव बिल्कुल निकट हैं। ऐसे समय में हमें उन टूल किटों को नहीं भूलना है जो इस देश में प्रायोजित रहीं। हमारे 120 करोड़ लोगों के आराध्य देव का जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो ये लोग काले कपड़े पहने हुए थे, याद है ना आपको। स्वदेशी संसद का इन्होंने विरोध किया था, आत्मनिर्भर भारत का विरोध किया था, रिकॉर्ड समय में बनने वाली संसद का विरोध किया था, संसद में स्थापित होने वाले संगोल का विरोध किया था इन लोगों ने। इन लोगों को आप नेता मानते हैं, इनको आप वोट देते हैं। हिंदुओं जागो, आपके बच्चों की और आपके आने वाली पीढ़ियों की खातिर आपको जागना होगा। ये जातियों में बांटते आए हैं। इन्होंने धर्म के आधार पर देश को विभाजित होने के बाद भी 9 करोड़ मुस्लिम्स में से 6 करोड़ मुस्लिम्स को इस एजेंडे के तहत इस देश में रोका था, जिसको आप नूह हिंसा, हल्द्वानी हिंसा और महाराष्ट्र की भिवंडी हिंसा और अनेकों ने कश्मीर हिंसा के रूप में आज देख रहे हैं और भोग रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप नहीं जागते हैं
तो आपके बच्चों का भलाई तो भगवान ही कर पाएगा। साथियों, 2014 के बाद तो अनेकों टूल किटें आई हैं और अभी हाल में तो आपने देखा ही होगा, संसद का विरोध इन्होंने जो किया, पैक्सास जासूसी की टूल किट, राफेल की टूल किट का इन्होंने कितना देश की सुरक्षा के साथ मजाक उड़ाया था, ये हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये खालिस्तानी पन्नुओं के इशारे पर काम करने वाले देश विरोधी लोग अब दिल्ली के पास फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। आपको चौकन्ना रहना होगा, 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। हमें विदेशी शक्तियों के हाथों में नहीं खेलना है। ये वे लोग हैं जॉर्ज सोरोस के, जो ईसाई देशों की मान्यताओं को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, इस देश में बढ़ाना चाहते हैं। ये केजरीवाल की जब से पंजाब में सरकार बनी है, वहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा धर्मांतरण पंजाब में ही होने जा रहा है। पंजाब में इन्होंने 150 किलोमीटर दायरे में बीएसएफ का विरोध इसलिए किया था कि क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स और वहाँ पर अराजकता पाकिस्तान से आसानी से आ सके। जे भारत में शांति नहीं चाहते, जे अव्यवस्थाएं और अराजकता फैलाकर शासन करने वाले लोग और विदेशों में मौज करने वाले लोग। जे केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाता था, आज 45 करोड़ के शीश महल में रहने वाला, लाखों के पर्दों के पीछे ईडी से छुपने वाला व्यक्ति, 5 स्टार में मौज मनाने वाला, रविंद्र चड्ढा की अपने मंत्री की शादी में जनता का पैसा लगवाने वाला, पंजाब सरकार के हजारों कर्मचारियों को वहाँ झोंक देने वाला उदयपुर में, और जनता का पैसा बर्बाद करने वाला, ये गरीबी दूर करेगा? ये ईसाई टूल किटों पर चलने वाले, ये नाचने वाले वे लोग हैं। इन्होंने 75 साल इस देश को नुकसान किया है। साथियों, आपको जागना होगा। केजरीवाल और इसकी कंपनी के बारे में समझना होगा। इसको जैसे जैसी ईडी घेर रही है, वैसे वैसे ये दिल्ली के आसपास अराजकता फैला रहा है। शाहीन बाग कांड तो आप भूले नहीं होंगे। आपने पीएफआई का अड्डा दिल्ली में देखा होगा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के, इसके मंत्रियों के समर्थक आपने देखे होंगे। ये बहुत बड़ी टूल किट है अपने आप में। ये भारत से इसको कोई लेना देना नहीं। ये एक ऐसी विदेशी टूल किट के ऊपर काम कर रहा है जिसके उजागर होने के बाद इस केजरीवाल को लोग गली मोहल्ले में घेरेंगे। इसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। साथियों, एक्साइज ड्यूटी घोटाले में ये कहता था ना कि मैंने फाइल देख ली, इसका ये जो जुमला था ना, और कुछ नहीं मिला साहब, जमानत नहीं हो रही है संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन पड़ा हुआ है, विजय सिंगला जेल में सड़ रहा है, जमानतें नहीं मिल रही हैं। ये इसका नंबर आने के बाद ये खुद की फाइल पढ़ेगा और उसमें भी इसे कुछ नहीं दिखाई देगा, और जब जमानत नहीं मिलेगी कोर्ट में तब इसकी समझ में आएगा कि उन फाइलों में क्या है। मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले अभी तो उजागर होने वाले हैं। लोगों ने देख लिया कितना बड़ा करोड़ों का फर्जीवाड़ा है। राशन घोटाला अगर बंगाल में हुआ है तो मेडिकल घोटाला सबसे बड़ा केजरीवाल के राज में दिल्ली में हुआ है। केजरीवाल इसलिए दिल्ली की पुलिस अपने अधीन चाहता था। केजरीवाल एक ऐसा बहरूपिया है जो हमारे राम मंदिर में भले ही दर्शन करने चला गया है वो, मगर ये सनातन विरोधी है और इसके इरादे अच्छे नहीं हैं। साथियों, 2024 के पहले जो कुछ हो रहा है वह देश की शांति के लिए, स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप सब देश को 2014 से 2024 तक जिस रफ्तार में चल रहा है उससे भी अधिक अच्छा देखना चाहते हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था देखना चाहते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर सेना से देश देखना चाहते हैं, तो एकजुट हो जाओ और केजरीवाल जैसे बहरूपिये और अनेक बहरूपिये परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के लिए खड़े हो जाओ मिलकर। 100% मतदान करना है, देश हित में मतदान करना है, असली गरीब किसानों के लिए मतदान करना है। ये बहरूपिया किसान जो मालिश कराएंगे, अरबों की सरवा फूकेंगे दिल्ली बॉर्डर पर, इनके चक्कर में मत आना कभी भी। आपके बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, इस देश के लिए भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय हो।